नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है जैन दर्शन में योग। जैन दर्शन भी अन्य भारतीय दर्शन की तरह मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य मानता है। जैन संप्रदाय द्वारा प्रवर्तित योग विद्या का अनुसरण कर अनेक जैनाचार्यों ने निर्वाण की प्राप्ति की है। योग के धातु का दो अर्थ जोड़ना व समाधि है। इसमें से जोड़ने वाले अर्थ वाले युज धातु को जैनाचार्यों ने निम्न योगार्थ रूप में स्वीकार किया है। जिन जिन साधनों से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का योग होता है उन सब साधना को योग कह सकते हैं। जैन दर्शन नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है, परंतु यहाँ भी आत्म साक्षात्कार का वर्णन आता है। जैन दर्शन में मोक्ष की अवधारणा। किसी भी दर्शन पर दृष्टिपात किया जाए तो यह ज्ञात होता है कि संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मोक्ष की आवश्यकता है, अर्थात योग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्पष्ट है कि योग में विभिन्न क्रियाओं व नियमों का एक ही लक्ष्य होता है कि इस मानव शरीर का नाश हो, लेकिन मोक्ष प्राप्त हो, अर्थात मोक्ष इसका अर्थात योग का एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्ग की आवश्यकता है, अतः मोक्ष मार्ग के लिए कहा गया है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। मोक्ष मार्ग के 3 तत्व है। पंच महाव्रत। जिस प्रकार अन्य योग ग्रंथों में यम नियम का पालन प्रथमतः अनिवार्य माना गया है, उसी प्रकार जैन शास्त्र में भी पंच महाव्रत का अनुष्ठान सर्वप्रथम आवश्यक रूप से अपेक्षित है। अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अस्तेय व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और अपरिग्रह व्रत। गुप्ती। कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियारूप योग का अच्छी प्रकार से निग्रह गुप्ती है। योग को अच्छी प्रकार से निग्रह करना ही गुप्ती है। विवेक पूर्वक मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को उन्मार्ग से बचाना एवं सन्मार्ग पर लगाना ही गुप्ती का तात्पर्य है। गुप्ती के 3 प्रकार है: मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। समिति। तत्वार्थ सूत्र में वर्णन है कि समिति 5 प्रकार की है: ईर्ष्या समिति, भास समिति, ऐषणा, आदान, निक्षेप समिति, उत्सर्ग समिति। ये 5 समितियां हैं। तप। जैन मार्गों और जैन संप्रदाय के अन्य आध्यात्म संबंधी ग्रंथों को देखने से यह तथ्य उद्घाटित होता है कि जैन योग साधना में मोक्ष मार्गी के लिए तप का अनुष्ठान अत्यंत आवश्यक माना गया है। तप के 2 भाग बताए गए हैं: बाह्य तप और आभ्यंतर तप। ध्यान। यह कर्म निरोध का अंतरंग साधन है। जैन मार्गों में सर्वत्र इस बात का स्पष्ट अभिधान है कि ध्यान ही संपूर्ण कर्मों के आत्यंतिक निरोध का साधन है। ध्यान के अनुसरण से ही मनुष्य संपूर्ण कर्मों का आत्यंतिक निरोध करने पर निर्वाण पद की प्राप्ति कर सकता है। ध्यान के प्रकार। तत्वार्थ सूत्र में ध्यान के 4 प्रकार बताए गए हैं: अति ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन में मुक्ति के लिए विभिन्न साधनों का वर्णन किया गया है। जैन दर्शन का उद्देश्य भी साधना के द्वारा जीव मुक्ति और विदेह मुक्ति है, अतः जैन दर्शन भी योग दर्शन के साम्य रखता है। जैन दर्शन की परंपरा में योग साधना का महत्वपूर्ण स्थान है। जैन दर्शन में वर्णित योग साधनाएं योग साधनाओं की भांति चित्त को निर्मल और पवित्र बनाकर आत्म साक्षात्कार का उपाय बताती है। योग संप्रदाय के अनुसार संपूर्ण कर्मों की निवृत्ति समाधि के द्वारा ही संभव है। उसी प्रकार जैन दर्शन में भी जीवन मुक्ति व विदेह मुक्ति को अंतिम लक्ष्य माना गया है। धन्यवाद।